क्या हुआ? आयशा ने हमारी बातें सुन ली। क्या करेगी वो? क्या वो हमारा राज खोल देगी? मेरा नहीं ख्याल उसने सुना है। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत तुम शुक्रिया दोनों आपका, को जो बेटा। हुआ उसके लिए माजरत अरे कोई प्लीज। बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात बहुत नहीं। चलो शुक्रिया। शब बखैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, किसी की नजर न लगे। चलो अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। यार अभी छोड़ दो ना यार, मैं कुछ नहीं जानता। हम क्या जवाब देंगे? खुदा के वास्ते यास्मीन प्लीज बस कर दो। अपनी आंटी से मिलकर आता हूँ। तुम्हारी पप्पू जा चुकी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यार जलाल अंकल, यार आपने हमारे लिए इतनी तैयारी की, मगर आपको हमारी वजह से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो आपके लिए हरगिज मुनासिब नहीं थी। यकीन करें इतना शर्मिंदा हूं कि मैं नजरें तक नहीं मिला सकता। मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों से क्या कहूं माफी मांगने के सिवा। कोई बात नहीं बेटा, मत सोचो इस बारे में। चलो अब मेहमानों को खुदाफिज कह दो। कितने मुख्तलिफ है ना ये लोग। इनकी शादी की तकरीब भी सबसे मुख्तलिफ थी ना शुएब? ऐसा ही है ना दमीर? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मेरी नज़र में आतिश फजूल है, क्योंकि फजूल बाप के हाथों परवरिश हुई है इसकी। लेकिन मैं फजूल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाबा फजूल नहीं है। फजूल? खैर आप कह सकते हैं। क्या? एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मेरी समझ में फजूल नहीं का आ रही मतलब है कि समझाता सब क्या हो रहा है। फजूल? हाँ क्या बताएं। है? मुझे क्या मालूम फजूल क्या होता है। आयशा ने वाकई हमारी बातें नहीं सुनी है ना? यकीन है तुम्हें? मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ यास्मीन, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ठीक है, तुम्हारा ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज से पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। और इसके अलावा क्या तुम आयशा वाला टॉपिक प्लीज बंद कर सकती हो? हाँ ठीक है। हमें मिलने वाले तमाम तोहफों से मैं परेशान हूँ। अब हम क्या करेंगे? अल्लाह जानता है कि इसी वजह से परेशान हूं मैं भी। ठीक है, उन लोगों ने मोहब्बत से दिए, लेकिन हमें वो सब तोहफे लौटाने होंगे उन्हें यार। मैंने भी यही सोचा, लेकिन कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा यार। लाओ मुझे तो बेटी, हमने तो तुम्हारी माँ के मशवरे पर आप अमल भी किया। लीजिए बाबा। हमने इतनी बड़ी तकरीब का इंतजाम किया और हम ही जलील हो गए। उफ, बहुत जलील हुए। शायद अब इस कॉफी से ही कुछ आराम मिल जाए। ठीक है अम्मी, अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। हमने हमारी गलती से सबक सीखा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक कहा, सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, अच्छी बात है। वैसे बाबा वो सबक था क्या? हाँ, पहला सबक है किराएदारों को कभी भी अपनी औलाद नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें किराएदारों की तरह ही रखना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अब से हम उन्हें सिर्फ किराएदार समझेंगे। सिर्फ किराएदार समझने का क्या मतलब बाबा? यास्मीन हमारी दुकान पर काम नहीं करती क्या? हाँ करती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो किराएदार हैं और हम मालिक मकान। यास्मीन हमारी मुलाजिम है और हम मालिक। बस अब ये तय है, आज के बाद किसी को हद से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए हर शख्स अपनी हद में रहे, समझे? वैसे बेटा, वहां तुम हम लोगों से क्या कह रही थी कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारा इशारा यास्मीन की तरफ था। आपने क्या मुझे उन लोगों को झूठा कहते सुना था बाबा? हाँ? नहीं, मैं चिल्लाई थी कि झूठा आ गया है बाबा। तो फिर तुम झूठा किसे कह रही थी? और कौन हो सकता है अम्मी? यकीनन वो समी था। हाँ, वही चोर है।
इसका मतलब कि वो यहाँ आया था। जी। देखो, अब से हम सभी को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। सब सुन लो, अब से आतिश और यास्मीन यलमास फैमिली से फासले पर रहेंगे, कोई करीब नहीं जाएगा। नींद आ रही है, जा रहा हूं मैं। चलो बेटा, शब खैर। गुड नाइट बाबा। मुझे भी नींद आ रही, मैं भी जा रही हूँ। चलो हम भी सोने चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही हाँ है। चलो।